मोहतरम वक्त गुजरता गया, सारी शहादतें हो रही हैं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस सारा दिन कभी अली अकबर का लाशा लेके आ रहे हैं, कभी हज़रत कासिम बिन हसन का लाशा लेके आ रहे हैं, कभी हज़रत अब्दुल्ला का लाशा लेके आ रहे हैं, कभी ओनो मोहम्मद का लाशा लेके आ रहे हैं, कभी गाजी अब्बास का लाशा लेके आ रहे हैं, कभी गाजी अब्बास के शाने उठा रहे हैं, कभी कभी कासिम की बिखरी हुई लाश को इकट्ठा कर रहे हैं। सारा दिन हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस लाशें उठाने में लगे हुए हैं। दोस्तान मोहतरम, बाग से फूलों का चुनना और होता है, दस्ते करबला में बिखरी हुई लाशें, और लाशें भी उन कुरान के पारों की जिन कुरान की तिलावत मुस्तफ़ा, जिस कुरान की तिलावत मुर्तज़ा और सैयदा ज़हरा फरमाया करती थी। इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम अपने मुक़द्दस हाथों से अपने जानशीनों के, अपने प्यारों के लाशें उठा रहे हैं। और फिर एक वक़्त ऐसा आया, दोस्तान मोहतरम, एक वक़्त आया कि जब सारी शहादतें हो गई, अकेला तनो तनहा हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम आप करबला के मैदान में खड़े हैं। यकीनन 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 मैं कल भी अर्ज़ कर चुका, हज़रत अली अकबर के लाशे के बाद हुसैन थे, और हज़रत गाजी अब्बास के लाशे के बाद इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम की आस टूट गई थी। दोस्तान मोहतरम, हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम दश्त करबला में तशरीफ़ फरमा है कि एक लम्हे के लिए एक ज़ईफ़ सा जवान अपने खैमे से निकलता है, निकल के आके बारगाह इमाम अली मक़ाम में हाज़िर होता है। नाम है ज़ैनुल आबिदीन, सैयद सज्जाद से कहते हैं, इसम इसका अली औस्त है। आके कदमों में गिरा, कहा बाबा परेशान क्यों होते हैं? बेशक अली अकबर चला गया है, अली असगर चला गया है, हज़रत कासिम चले गए हैं, ओनो मोहम्मद चले गए हैं, गाजी अब्बास चले गए हैं, लेकिन बाबा मैं ज़ैनुल आबिदीन, मैं सज्जाद अभी हूँ। बाबा ये ना देखें कि मैं बीमार हूँ, चल नहीं सकता। मौला एक मरतबा जुलजना पे सवार कीजिए और जुलजना को चला दीजिए, अपनी सैफ मेरे हाथों में दे दीजिए। कसम बा खुदा मौला मुझे अली अकबर से कम नहीं पाएंगे। मौला बीमार ज़रूर हूँ, बुज़दिल नहीं हूँ। मौला एक मरतबा इजाज़त फरमाया, खबरदार ए मेरे शहजादे सज्जाद, रुक जा, सुन सज्जाद सुन, क़यामत तक सिलसिला हुसैनी तुझसे चलना है। अगर तू भी चला गया, बता पर्देदारों का आसरा कौन होगा? फुफियों को शाम से मदीना कौन लेके जाएगा? बता माँ शहर बानों की हिफाजत कौन करेगा? अगर तू भी चला गया, बता शहजादी सुकैना का ख्याल कौन रखेगा? दोस्तान मोहतरम, हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम ने सैयद सज्जाद को सीने से लगाया और अलविदा कहा। हज़रत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस खैमा अख्तर में तशरीफ़ लेके गए। एक लम्हा ऐसा आया, शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हाज़िर हुई। फरमाया भाई परेशान ना हो, मैं जानती हूँ तू अब क्या सोच रहा है, परेशान ना हो, मैं जानती हूँ अली अकबर को तूने तैयार किया, मकतल में भेजा, मैं जानती हूँ ओनो मोहम्मद को तूने तैयार किया, मैं जानती हूँ कासिम को तूने तैयार किया, गाजी अब्बास को तूने अपने हाथों से बेचा, मैं जानती हूँ इस वक्त शायद तेरे दिल में ख्याल हो कि मुझे भी कोई अलविदा कहने वाला हो, मुझे भी कोई रिवाना करने वाला हो। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, मौला परेशान ना हो, मैं आज अपने बाबा अली की मसनद पे बैठकर, मैं अली की जगह पर बैठकर अपने बाबा की सरबराही में मैं तुझे तैयार करूंगी। सैयदा ज़ैनब ने हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक सवारी, सर अनवर सरवारा, जुल्फ़े सवारी, सर पे इमामा बांधा, आपकी जीन ठीक की, और हज़रत इमाम अली मक़ाम से राज़ और न्याज की बातें हुई। हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम को तैयार किया। इतने में रुक के अर्ज़ करना चाहता हूँ, इतने में हज़रत इमाम अली मक़ाम अलैहिस्सलाम ने अपनी मस्तूरात को, अपनी अज़वाज को, हमशीरा को, आपको दरस देना शुरू किया, नसीहत देनी शुरू की, वाज करना शुरू किया। देखो ऐ ज़ैनब, तुम नबी की बेटी हो, ऐ शहरबानो हुसैन की ज़ौजा हो, अली की बहू हो, खबरदार मेरे बाद बर्दगी नहीं करनी, मेरे बाद अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत की नाफरमानी नहीं करनी। खबरदार अपनी आवाज़ों को पस्त रखना, खबरदार ये मामलात नहीं करने जो मुतहरा में मना है। एक लम्हे के लिए असगर अलैहिस्सलाम की आवाज़ बुलंद हुई, खुश गला है, उम्र 6 माह है, 6 माह का शहजादा है। किबला मैंने रवायत में पढ़ा है कि एक दिन हज़रत रुबाब बाग, जो हज़रत अली असगर की वालदा मुहतरमा हैं, आप सजदे में पड़ी हुई रो रही हैं। ये करबला का वाक़या है, रो रही हैं और इल्तिजाएं कर रही हैं,
ए अल्लाह काश मेरा भी अली अकबर होता, ए अल्लाह काश मेरे पास भी कासिम होता, ए अल्लाह काश मेरे पास भी ओनो मोहम्मद होते, आज जहरा के बेटे पर मैं कुर्बान करती, कल जहरा की बारगाह में जब पेश होती मुझे भी फख्र होता कि मैंने हुसैन पे कुछ फिदिया किया है, मुझे भी फख्र होता कि मैंने हुसैन पर कुछ कुर्बान किया है। ए अल्लाह काश मेरा भी अली बड़ा होता, मेरा भी अली दरमियाना होता, मेरा अली छोटा है, मैं क्या करूं। दोस्तान मोहतरम, सूफिया लिखते हैं कि अली असगर अलैहिस्सलाम उस वक़्त खेमे के अंदर झूले में तशरीफ फरमा थे। एक लम्हे के लिए रुबाब सजदे में है और झूले सजदे में इल्तिजाएं हो रही हैं। एक लम्हे के लिए हजरत अली असगर अपने झूले से उछल कर खाके करबला पे आए। गोया के हजरत अली असगर ने अर्ज की, अम्मा रुबाब परेशान क्यों होती है, क्यों परेशान होती, बेशक तेरा बेटा अली बड़ा नहीं है, अली तो है ना। अम्मा बेटा दरमियाना नहीं है, अली तो है ना। अगर कासम नहीं है अली, अम्मा परेशान ना हो, ऐसी कुर्बानी दूंगा कि अम्मा जहरा की बारगाह तू पेश होगी, तुझे फख्र होगा कि तू अली असगर की माँ है। दोस्तान मोहतरम, रावी कहता है एक लम्हे के लिए आप गुफ्तगू करते हुए रुके, अली असगर की आवाज़ बुलंद हुई, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने सीने से लगाया। आज कुछ लोग कहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने कुफियों के आगे हाथ फैलाया था कि अगर अली अकबर के लिए पानी नहीं देना ना दो, अली असगर के लिए भी दो। मैं कहता हूं वक़्त का हो हुसैन, वक़्त का हो इमाम और हाथ करे कुफियों के आगे, ऐसा हो नहीं सकता। कतआन नहीं। मेरा मौला अगर पानी मांगता अली अकबर के लिए मांगता, अगर पानी मांगता तो जनाबे औस्त के लिए मांगता, अगर पानी मांगता शहजादी ज़ैनब के लिए मांगता, अली असगर के लिए पानी मांगा और वो भी हुसैन ने। ना ना ना, हुसैन तो सारी जिंदगी देता आया है, लेने के तो बाली नहीं हुसैन को आते। और कसम बा खुदा मैंने यहां तक पढ़ा है कि अली असगर करबला के मैदान में सारा वक्त या झूले में गुजरा है या कांधों पे गुजरा है, या झूले पर या कांधों पर, जमीन पर अली असगर नहीं आए। सूफिया फरमाते हैं इसलिए नहीं आए कि अगर अली असगर प्यास की हालत में जमीन पर पांव मार देता, इस्माइल के लिए जमजम आया था, अली असगर के लिए आबे कौसर आ जाता। यही वजह थी अली असगर को जमीन पर नहीं लटाया गया। दोस्ताने मोहतरम, हुसैन हो और कुफियों से पानी मांगे, ईमान कमजोर हो सकता है, हुसैन दस्ते करबला में दस्त नहीं कर सकता यजीद के आगे। यही तो मोइनुद्दीन फरमा गए ना कि शास्तु हुसैन, बादशाहस्तु हुसैन, दीअस्तु हुसैन, दीपनास्तु हुसैन, सरदाद नदाद दस्तर, सरदाद नदाद दस्तर, दस्ते यजीद, सर दे दिया हाथ न दिया, क्योंकि ये हुसैन था। अब कैसे हो सकता है कि बैयत के लिए दस्त न करे, पानी के लिए करे। इसलिए हुसैन से ये कहना कि पानी मांगा कूफियों से, ना ना, ये बात अकीदा है। दोस्तान मोहतरम, अली असगर अलैहिस्सलाम, आवाज़ा बुलंद हुआ, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादे को, और यकीनन ये वो शहजादा है, यकीनन ये कुरान का वो सिपारा है, कुरान का वो सिपारा है जिसके बगैर गुलशन अहले बैत अधूरी है। अली असगर को सीने से लगाया इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने। एक लम्हे के लिए अली असगर खामोश हुए, गोया अली असगर रोया ही इसलिए था कि हुसैन सीने से लगाएं, हुसैन बादशाह ने अली असगर को सीने से लगाया। एक लम्हे के लिए इब्ने साद अपनी फौजी दस्ते के पास आया, कहा ए शिमर इब्न अल-जोशन, कहा तेरा निशाना बड़ा मजबूत है, सुना है कि तूने अरब के बड़े बड़े शाह सवार को गिराए हैं। देख हुसैन अपनी आगोश में अपना 6 माह का बेटा लेके खड़ा है। मैं कहता हूं अगर तू इस बच्चे के गले पर निशाना लगाए तुम्हें मैं इतने घोड़े इनाम में दूंगा। लेकिन निशाना अली हुसैन के बेटे के लगे। एक मरतबा शिमर का हाथ हिला, शिमर ने निशाना खींचा, और रावी कहता है जो शिमर ने तीर लिया वो करबला के मैदान में अली असगर के कत्ल के लिए जो तीर थामा वो जंगों में घोड़े गिराने के काम आता था। अली असगर के लिए जो तीर का इंतखाब हुआ वो कोई आम तीर नहीं था, घोड़े गिराने वाला अली असगर के लिए इस्तेमाल हुआ। शिमर ने तीर खींचा, एक मरतबा जब तीर खींचा ना, हाथ हिला, कहा इब्ने साद
ऐ शिमर क्या बात है, सुना था तू बड़ा जंगजू है और एक बच्चे को मारने के लिए हाथ हिल रहे हैं। कहा यही बात है, आगे इतना मासूम बच्चा है कि आज तक मैंने बड़े 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 गिराए हैं, लेकिन मासूम बच्चा है और इतना खूबसूरत फूल नमा बच्चा है कि मेरा हाथ हिल रहा है। इब्न साद ने धमकी दी, इब्न शिमर ने निशाना खींचा। रावी लिखता है इधर से निशाना खींचा है, इधर से निशाना खींचा, तीर छोड़ा। अब अली असगर अलैहिस्सलाम का गला है, गला छोटा है, तीर की अन्नी बड़ी है, तीर बड़ा है, गला छोटा है, तीर बड़ा है। एक लम्हे के लिए तीर आया। मैं सालेहीन से पढ़ता हूँ, सूफिया फरमाते हैं एक लम्हे के लिए जब तीर अली असगर की तरफ आया ना, तो नजर अली असगर उठी कि बाबा की तरफ तीर आ रहा है। अली असगर ने अपनी नशिस्त को छोड़ा, अपना सर ऊपर किया, वो जो तीर हुसैन की तरफ आ रहा था गलाए मुबारक अली असगर पे लगा। गलाए मुबारक अली असगर इस कदर शहीद हुआ कि सिर्फ एक हिचकी आई और अली असगर की रूह कब्ज कर गई और तीर छन्नी कर गया गला और फवारा खून का निकला। एक लम्हे के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादे को कंधे से लगाया हुआ था। एक लम्हे के लिए जब तीर लगा, अली असगर ने एक हिचकी ली। अली असगर को इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने सर से पकड़ के गोद में लिया। देखा कि इतना गला नहीं है जितना बड़ा तीर है। अली असगर अलैहिस्सलाम एक हिचकी ली और खामोश हो गए। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने शहजादे को लिया, शहजादे को लेके खेमे में आए। खेमे में आके रुबाब से कहा, रुबाब अल्लाह ने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, तेरी कुर्बानी को। सैयदा रुबाब ने बेटे को गोद में लिया। सैयदा सुकैना एक मर्तबा हाजिर हुई, आके अर्ज की, बाबा भाई खामोश हो गया है, क्या भैया पानी पी आया है? बाबा अली असगर खामोश हो गया है, क्या अली असगर ने पानी नोश फरमा लिया है? कहा बेटे नहीं, इसे सुकून खुदा ने दिया है। दोस्तान मोहतरम, हजरत रुबाब ने एक मर्तबा अली असगर अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ देखा, गले की नजरें उठाई, माँ थी। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके अर्ज किया, ए अली असगर, क्या तेरा कातिल साहिबे औलाद ना था? अली असगर, क्या तेरा कातिल साहिबे औलाद न था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। दोस्तान मोहतरम, हुमैद इब्न मुस्लिम लिखता है कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने पूरे मक्तल में किसी लाश को भी दफन नहीं किया था। हुमैद इब्न मुस्लिम ने लिखा है, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन हुमैद इब्न मुस्लिम कहता है कि अली असगर का लाशा पकड़ा रुबाब से और खैमों को पीछे जाके एक लम्हे के लिए हजरत इमाम अली मकाम ने ज़मीन को खोदना शुरू किया। खोदते गए। अब लाशा अतहर अली असगर अलैहिस्सलाम का लाशा ज़मीन कारबला में दफन किया, मट्टी डाली और इतना गहरा खोदा, ना जाने क्या वजह थी कि अली असगर छोटा सा मासूम है, इतनी रेत खोदी फिर लाशा मुबारक रखा। वजह क्या थी? वजह दोस्तान मोहतरम ये थी कि जब तमाम शहादतें हो गई, एक मर्तबा इब्न साद की तरफ से हुक्म हुआ कि 72 थे, सारा 71 हैं, 72वां सर नहीं मिला। 72वां सर किधर है? बताने वाले ने बताया वो बच्चा था, लेकिन वो मिल नहीं रहा। कहा अपने नेज़े पकड़ो, जमीन पर मारना शुरू करो, जमीन पर मारना शुरू करो, देखो कहीं ना कहीं दफन होगा। और फिर हुआ यही। दोस्तान मोहतरम, मक्तल के लिखने वाले ने लिखा है कि एक जगह पे ऐसे नेज़ा जब मारा गया, जमीन पर नेज़ा खाली गया था, नेज़ा वापस पलटा तो अली असगर का लाशा मुबारक पास आ गया। दोस्तान मोहतरम, हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत हुई।